दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एसबीसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस टाइम एवरेज चैप्टर को कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो पिछले वीडियो में हमने एवरेज चैप्टर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे। एडवांस लेवल होगा हमारा जो कि CHSL टायर 1, उसके बाद CGL प्री एग्ज़ाम, या फिर जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है RRB NTPC, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं और श्योरली 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा 10 से 11 क्वेश्चन, उसमें से आने के बहुत ही चांसेस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याएं 25 और 35 को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 28. रिमूव 2 numbers 25 and 35. Then what will the average of remaining numbers? तो हम इसे सब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें टोटल निकालना होगा कि हमारे पास टोटल कितना है। 50 संख्याओं 50 का टोटल जो भी है 50 इंटू 28 हमारा हो जाएगा 1400, यानी 1400 आ जाएगा। अब हमें दो संख्याएं इसमें से हटानी हैं। दो संख्याएं कौन सी? 25 प्लस 35। जब दो संख्याएं हैं इनका योग होगा 60। ये 60 हम इसमें से माइनस कर देंगे 1400 में से, तो ये 48 का टोटल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा 1340, यानी 1340। 1340 हो गया 1400 का टोटल। और शेष संख्याओं का औसत बताइए, यानी जो 48 संख्याएं अब बची हुई हैं हमारे पास, उन सभी का औसत बताना। कैसे बताएंगे? जो हमारे पास टोटल दिया हुआ है उसे हम डिवाइड कर देंगे 48 से, जो हमारे पास संख्याएं बची हुई हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनका एवरेज आ जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 27.92। ठीक है दोस्त, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1340 है अपॉन 48 है, तो इसे हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कट करके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.92। दोस्तों, ये वैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें हम कोई शॉर्ट ट्रिक ना लगा के बेसिक से ही करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकेंड में हो जाएगा जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार में पेट्रोल की खपत औसत प्रथम 7 महीनों में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रथम 7 महीने में 110 लीटर और अगले 5 महीने में 86 लीटर है। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात है, ये औसत दे रखा है, पर मंथ का दे रखा है पहले 7 महीनों के लिए। ये 7 महीने का टोटल नहीं है, ये 7 महीनों का एवरेज दे रखा है। तो हमें टोटल पहले निकालना पड़ेगा 7 मंथ का, 7 महीनों का टोटल। 7 महीनों का टोटल हो जाएगा 110 लीटर, यानी 770 लीटर हमारा टोटल हो जाएगा। कुछ लोग क्वेश्चन करते टाइम इसे टोटल मान लेते हैं 7, और 7 से डिवाइड कर देते हैं, या टोटल में ऐड कर लेते हैं फिर 12 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये पर मंथ का दिया हुआ है हमें। तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 7 महीनों का टोटल आएगा हमारे पास। और 5 मंथ का टोटल ऐसे ही निकल जाएगा, 5 इंटू 86, वो हो जाएगा 430 लीटर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 मंथ का टोटल आएगा। जो कंजम्पशन है, कार में पेट्रोल की खपत है, वो टोटल आ जाएगी हमारे पास 1200 लीटर। तो हमें क्या करना है, अब इनका एवरेज पूछा है पर मंथ का। 1200 लीटर हमारी 1 ईयर की खपत है, पूरे साल की खपत है, और 12 महीने में है। तो 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे
तो प्रति माह, पर मंथ, पर मंथ ही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे 100 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हम 7 महीनों का टोटल निकालेंगे 770 लीटर, फिर 5 महीने का टोटल निकालेंगे 430 लीटर, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 1200 लीटर आएगा। ये हमारे पूरे साल का कंजम्पशन है कार का, जिसमें कार में पेट्रोल डाला जाता है, कंजम्पशन है ये पूरे 12 महीने का। और जब 12 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पर मंथ आ जाएगा, पर मंथ। और यही हमसे पूछा गया है, पर मंथ कितना कंजम्पशन है कार में पेट्रोल की। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 24 लड़के और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु बताइए। तो एक कक्षा में 24 लड़के और उनके अध्यापक की आयु, औसत आयु 15 वर्ष, यानी 24 और 1 25, टोटल 25 लोगों की औसत आयु है 15 वर्ष। तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 गुणा 15, 375। ये 25 लोगों का टोटल है। जब टीचर को निकाल दिया जाता है, टीचर की एज हम काउंट नहीं करते हैं, तो 24 जो बॉयज़ हैं उनका एवरेज कितना होगा? 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी 14 होगा। तो 24 लोगों का एवरेज टोटल, मतलब एवरेज अगर 14 है, अगर 15 में से 1 माइनस कर देंगे, -1 हुआ तो 14 हो जाएगा, और वो 24 लोगों का 14 हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास 336। तो ये है 25 लोगों का और ये है 24 लोगों का। इसमें टीचर इंक्लूड नहीं है, इसमें टीचर इंक्लूड है। तो अगर हम टीचर वाले में से जो बिना टीचर का जो हमारे पास टोटल आया, अगर उसे हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टीचर का आ जाएगा। यानी टीचर की जो एज होगी वो होगी 375 माइनस 336, यानी आ जाएगा 39 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले 25 लोगों का निकाल लिया, फिर टीचर को हटाकर केवल बच्चों की, जो क्लास में लड़के थे, बॉयज़ थे, उनकी हमने टोटल निकाल ली, और जो टीचर के साथ निकाली थी उसमें से इसे हमने माइनस कर दिया। तो आ गया हमारे पास 39 ईयर्स, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 थी। पूर्व की बात कर रहे हैं ये वर्तमान की आयु नहीं है, ये पूर्व की आयु है, 3 साल पहले की। सी के साथ मिलने पर वर्तमान में तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले तो 3 वर्ष पूर्व, जो ए प्लस बी की आयु होगी कितनी होगी? 18 इंटू 2, 36 साल। भाई एवरेज मान लीजिए इसकी 18, इसकी 18, दोनों की, तो 18 दूनी 36 साल हो गई। ये है 3 साल पहले की। 3 साल बाद ए भी +3 होगा और बी भी +3 होगा, तो टोटल कितना पड़ेगा हमारे पास? 36 + 6, यानी 42। ये तो है ए प्लस बी की वर्तमान आयु। और ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की वर्तमान आयु कितनी है? 22 तो एवरेज है, और 3 लोग हैं हमारे पास, तो कितनी हो जाएगी? 66। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे जब, तो सी की आ जाएगी हमारे पास, और सी की आ जाएगी हमारे पास 24।
66 में से जब हम 42 को घटाएंगे, यानी जो तीनों की आयु है 66, उसमें से हम ए और बी की माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें पूछा गया है 24 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, 100 का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ, लेकिन त्रुटिवश दो संख्याओं 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 पढ़ा गया, सही औसत बताइए। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, दो संख्याएं थी 23 एंड 11, उसके स्थान पर इन्होंने 32 और 12 पढ़ लिया तो एवरेज आ गया 30। अब हमें सही वाला एवरेज बताना है, ये वाला 23 और 11 को लेने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल होगा 100 इंटू 30 यानी 3000। अब हम यहाँ पे देखेंगे 23 प्लस 11 और हमने पढ़ लिया है उसे 32 प्लस 12, ये देखें तो 44 और ये 34, मतलब पढ़ लेना था 34 और हमने पढ़ लिया उसे 44। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 10 ज़्यादा जोड़ लिया है उसमें, तो हमें 10 माइनस करना होगा, तो हमारा जो एवरेज है वो सही सही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल आया हुआ है हमारा 3000, उसमें से -10 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो सही टोटल है, सही योग है 100 संख्याओं का, वो आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 3000 माइनस 10 यानी 2990, 100 का सही योग। ये तो योग हो गया जो सही सही है, तो हमें एवरेज निकालना है सही, तो क्या करेंगे, टोटल है हमारे पास और 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज क्या हो जाएगा 2990 अपॉन 100, 29.9 जो हमारा होगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सारे आंसर क्लोजली दिए हुए हैं, तो हमें बहुत ध्यान से अलर्ट होके इस क्वेश्चन को करना होगा और लास्ट डिजिट तक निकालना होगा इस चीज़ को, जिससे कि हमारा सही आंसर आ सके। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो टोटल निकाल लिया, जो योग आएगा 100 संख्याओं का, गलत हो या सही हो जो दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमने देखा कि 23 और 11 की जगह हमने 32 और 12 पढ़ लिया है। इसका मतलब जो हमें 34 लेना था, हमने उसकी जगह 44 ले लिया, इसका यानी 10 ज़्यादा ले लिया। वही 10 हमें इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ, और 10 माइनस होके जो भी आएगा वो सही योग होगा। सही योग को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट एवरेज है 29.9 वो आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है, इनमें से लड़कों का औसत भार 42 तथा लड़कियों का औसत भार 33 है। लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या, इसमें हमें 3 चीज़ें दी गई है। ये क्वेश्चन थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, आ जाते हैं, तो आप इन्हें जो है ध्यान से समझिएगा। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, बेसिक मेथड से करने जाएंगे आप तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है इसका, आप इसे शॉर्ट मेथड से करिए, 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप खुद देखिएगा। इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। जब हमें दिया गया हो, टोटल दिया गया हो, उन्हीं में से कुछ का अलग दिया गया हो और कुछ लोगों का अलग दिया गया हो, तो हम कैसे करते हैं इसे, इसे एलिगेशन मेथड बोला जाता है। इसमें हम एक क्वांटिटी को लेफ्ट में, एक क्वांटिटी को राइट में, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए हुए हैं तो हम बॉयज़ को राइट लेफ्ट में कर लेंगे और गर्ल्स को राइट में लिख लेंगे। बॉयज़ का दिया हुआ है 42, गर्ल्स का दिया हुआ है 33 और टोटल हमें 38 दिया हुआ है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों, 42 और 33 के बीच में ही होना चाहिए। जो हमें टोटल दिया हुआ है वो 38 दिया हुआ है, वो 33 से देखिए ज़्यादा है और 42 से कम है, तो इनके बीच में ही होना चाहिए, तभी ये हमारा मेथड जो है एलिगेशन वाला लगेगा। अब हम इसमें इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों का 33 और 38 का डिफरेंस 5 और 42 और 38 का डिफरेंस 4।
इसका मतलब ये है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो संख्या है या इनका जो नंबर है उसका रेशियो 5 और 4 का है। ये अगर 5 हमें दे रखा है 25, ये बॉय है और ये गर्ल्स। अगर 5 है 25 तो 1 हो जाएगा 5 के बराबर और 4 हो जाएगा 20 के बराबर। यही तो हमें पूछा है 20, तो गर्ल्स हो जाएंगी हमारे पास 20। कैसे किया हमने, एक लेफ्ट में लिखेंगे एक राइट में लिखेंगे। ये तभी लगेगा जब हमें टोटल दिया हो, फिर उसमें से कुछ का अलग दिया हो और उसमें से जो शेष है उनका अलग दिया हो। तो हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा देंगे। 42 यानी एक क्वांटिटी को लेफ़्ट साइड में, एक क्वांटिटी को राइट साइड में, और बीच में हम लिखेंगे जो हमारा टोटल दिया हुआ है 38। और वो देखेंगे आप जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच में ही होगी संख्या, बस इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस निकालने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी दोनों क्वांटिटी का रेशियो होगा। 5:4 आया, तो 5 की वैल्यू हमें 25 मतलब 25 दी हुई है, तो 5 का मतलब अगर 25 है तो 4 का मतलब 20 हो जाएगा। और यही हमें पूछा गया है, गर्ल्स की नंबर्स पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कई और चैप्टर्स में यूज होता है, परसेंटेज के चैप्टर में यूज होता है ये वाला एलिगेशन मेथड। एलिगेशन के चैप्टर में यूज होगा ही, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के चैप्टर में भी यूज होता है, और टाइम डिस्टेंस समय दूरी के चैप्टर में भी यूज होता है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा इस मेथड को। अभी और एक दो क्वेश्चन और आएंगे उसमें भी इनका यूज करके मैं आपको बताऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 व्यक्तियों की मासिक आय 80,800। एक व्यक्ति की औसत आय इनकी औसत आय का 120% है। उस व्यक्ति की आय कितनी है? टोटल इनकम ऑफ 16 पीपल इज 88,800, 88,800, and income of a person is 120% of average income of all. What is the income of that person? इसमें कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें ये देखना है एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है। तो जब तक हमारे पास एक व्यक्ति की आय नहीं आएगी तब तक हम सिंगल पर्सन की आय नहीं निकाल सकते। तो जब कुल मासिक आय दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इनकी एक व्यक्ति की पहले तो औसत आय निकाल लेंगे। औसत आय कैसे निकलेगी? एवरेज इनकम। 80,800 और नीचे 16, इसे कट करेंगे हम तो 5 50 50 आ जाएगा। 16 पंजे 80, फिर 0, फिर 16 पंजे 80 और 0। अब ये आ गई हमारे पास एवरेज इनकम। इसमें कहा गया है व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय क्या होगी? 120% इनकी औसत आएगा। जो औसत आय हमारे पास 5,050, उसकी औसत आय का 120% यानी ये आ जाएगा 6,060 रुपये। सबसे पहले हम एवरेज इनकम निकाल लेंगे क्योंकि 16 व्यक्ति हैं हमारे पास और टोटल दिया हुआ है। 16 से डिवाइड करेंगे तो 5,050 आ जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति की आय जो कि 120% है एवरेज का, तो एवरेज का 120% हम निकाल लेंगे। दोस्तों परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जनरल, जैसे मान लीजिए परसेंट का मतलब होता है 100, इसका 1% 1 हो जाएगा, 10% 10 हो जाएगा। वो कैसे आ रहा है? 1% कैसे आया? 100 का जब 1% ऐसे आता है 1/100, यानी कट के 1 आ जाएगा। 100 का 10% 10 कैसे आया? 10/100, ये कट के 10 आ जाएगा। मान लीजिए हमें किसी संख्या का मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 50 और उसका हमें 20% निकालना है, तो 20 तो ऊपर रहेगा और परसेंट है तो परसेंट को जब हटाएंगे हम, जैसे 50 का 20%, तो जब परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग करना होगा। बस यही करना है हमें। और 5 10 यानी 20% हो जाएगा 10। इस तरह से हमें किसी चीज़ का परसेंट निकालना होता है। मान लीजिए हमारे पास
300 है। इसका हमें 50% निकालना है, यानी आधा निकालना है 50%। तो 50/100 150, इसका आधा आ जाएगा 150। आधा होता ही है हमारे पास, 1/2 हाफ करना होता है। हाफ देखेंगे आप, 350 का हाफ 150 होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज को निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था हमने एलिगेशन मेथड से। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें भी टोटल दिया हुआ है और उसमें से कुछ का औसत 60 है, कुछ का 50 है। तो कैसे करेंगे? बॉयज़ का लिखेंगे हम राइट साइड में और गर्ल्स का लिखेंगे लेफ्ट, सॉरी बॉयज़ का लेफ्ट साइड में, गर्ल्स का राइट साइड में। 60 50 गर्ल्स का, और जो टोटल दिया हुआ है हमें दोनों का वो 56 दिया हुआ है। यहाँ भी आप देखेंगे ये मेथड तभी हमने लगाया जब यहाँ पे जो बीच वाली संख्या होगी, जो टोटल होगा इन दोनों के बीच में होगा। 60 से कम है और 50 से ज़्यादा है। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे हम, इधर 6 और इधर 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम करेंगे। अब इसमें जो रेशियो आ गया इनका, बॉयज़ एंड गर्ल का 3:2। अब हमें यहाँ दिए 3:2 का मतलब है 5, मतलब B+G, वो हो जाएगा 5। और 5 हमें दिया हुआ है 120 के इक्वल। ठीक है, 120 के इक्वल दिया हुआ है। अब हम यहाँ देखेंगे 5 इज इक्वल टू 120 है, तो 1 के इक्वल क्या आ जाएगा 24। तो वाई का मतलब 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 72। और गर्ल्स 2 इज इक्वल टू 48। ये हमारा आंसर होगा, जो सी ऑप्शन है हमारा, ये हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैसे किया हमने? सबसे पहले तो एलिगेशन मेथड लगाया, हमें देखते ही समझ जाना है कि इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा, क्योंकि जब टोटल दिया हो, दो पार्ट में डिवाइड होके अलग अलग दिया गया हो, कुछ का 60 है कुछ का 50 है, तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे इसमें हम। 60 लेफ्ट में, 50 राइट में, और जो इन दोनों का एवरेज होगा, ठीक है, टोटल एवरेज वो बीच में होगा। 50 से देखिए ज़्यादा है ये और 60 से कम है। जब हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे 6 एंड 4 आएगा, 3 एंड 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो जो बॉय एंड गर्ल का रेशियो है, नंबर्स का रेशियो है 3:2 आ गया हमारे पास। और 3:2 मतलब 3 2 5, 5 जो बराबर है वो 120 के बराबर है। तो एक बराबर आ जाएगा 24। तो बॉय यानी 3 इज इक्वल टू 72 और जी इज इक्वल टू 48। ये हमारे नंबर्स हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसत प्राप्तांक 63 है, उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते और इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते। अधिक अधिक की बात हो रही है यहाँ पर। तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होते। इस परीक्षा में कुल विषय कितने थे? तो यहाँ पे हमें देखना होगा दोस्तों, कुल अंक बढ़े कितने, 20 और 2 22 अंक बढ़े। 22 अंक बढ़ने से जो एवरेज था वो 63 से
65 हो गया, यानी +2 का डिफरेंस आया एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में +2 का डिफरेंस आया, तो कितने सब्जेक्ट होने से 22 का डिफरेंस आएगा? अगर दो दो नंबर का डिफरेंस आता है एक सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो 22 का डिफरेंस कैसे आएगा? जब हमारे पास 11 सब्जेक्ट होंगे, यानी 22 अंक बढ़ते हैं तो दो का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जब 11 सब्जेक्ट होंगे, सबको दो दो अंक मिल जाएंगे, तो हमारे पास जो 63 है वो 65 हो जाएगा। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा ध्यान से। बस यही समझने की बात है इसमें। जो दो दो अंक बढ़ रहे हैं पर सब्जेक्ट, और जब 22 बढ़ेंगे वो 11 सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे। दो अंक बढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट पे, तो 22 बढ़ेंगे 11 सब्जेक्ट पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें अफसर तथा मजदूर हैं। इनकी मासिक औसत टोटल 3000 है। अफसर का 10,000 और मजदूर का औसत वेतन 2000 है। दोस्तों ये वैसे ही क्वेश्चन होगा एलिगेशन वाला, उसमें बॉयज़ गर्ल्स का दे रखा था, इसमें अफसर और मजदूर है। तो टोटल दे रखा है इसमें 3000 और अलग अलग दे रखा है 10,000 2000, तो वैसे ही करेंगे हम। इधर हो गए हमारे पास ऑफिसर्स, इधर हो गए लेबर। ऑफिसर्स का कितना है 10,000 और लेबर का 2000, और जो हमारा रियल है मतलब टोटल है वो 3000 है। बस इनका डिफरेंस निकालना है हमें, 7000 और इधर 1000, तो 1:7 आ जाएगा हमारा ऑफिसर एल का। तो जो 1 और 7 है, टोटल कितने हो गए 8, और जो हमें दे रखा है वो 400, यानी हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 8 कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने दे रखा है 400, तो हमारा एक कर्मचारी उनके 50 के बराबर है। तो जो ऑफिसर पूछा गया है, ऑफिसर एक ही पूछ ऑफिसर तो एक ही है यहाँ पे, तो एक की वैल्यू 50 हो जाएगी। अगर वो पूछता लेबर की, तो लेबर होते हैं 7, यानी 7 इंटू 50 इक्वल टू 350। यहाँ देखेंगे आप दोनों को, तो 400 हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे ऑफिसर पूछा है तो हम 50 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप बार बार सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और कमेंट में जाके अगर आपको कोई चीज़, तो आप क्वेश्चन नंबर डालकर आप उस चीज़ को बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में दोबारा से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे थोड़े से, इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा था, जो हमारा पिछला वीडियो था उससे अच्छा था। ये क्वेश्चन CHSL आपके और टायर 1 और CGL प्री में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। और आज जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये 15 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो मैं नए वीडियो लाऊंगा, आपके नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के कुछ और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की बात करूंगा। लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा क्वेश्चंस का, जो कि टायर 2 CGL के इसमें पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके सामने। और जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग में, वो क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपके सामने इसमें अगले वीडियो में। तो जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।